हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक कंसेप्ट है जीएसटी के अंदर, तो इसको समझेंगे डिटेल में। उसके बाद आरसीएम में कौन कौन सी सर्विसेज कवर्ड है अंडर जीएसटी वो हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आरसीएम क्या होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दोस्तों, जीएसटी के अंदर एक कंसेप्ट है। नॉर्मल क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज होता है, जिसमें क्या होता है, जो सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो सप्लायर है उसको जीएसटी पे करना होता है, कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है। रिवर्स चार्ज में क्या होगा, सप्लायर ऑफ सर्विसेज होगा एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज होगा। सप्लायर ऑफ सर्विस से सप्लाई करेगा सर्विसेज टू रिसिपिएंट, उस पे जो सर्विसेज नोटिफाइड है उन सर्विसेज पे जीएसटी पे करेगा कौन, रिसिपिएंट, अंडर आरसीएम बेसिस। तो गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज नोटिफाई किए, उन सर्विसेज पे रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना होता है अंडर आरसीएम बेसिस पे। ठीक है। तो नॉर्मल केस में सप्लायर जीएसटी पे करता है और स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में रिसिपिएंट को आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी को पे करना होगा गवर्नमेंट को और अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होगा। ठीक है। अभी देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज कवर्ड है अंडर आरसीएम, मींस जिसमें रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना होगा और क्रेडिट क्लेम करना होगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, दैट इज सर्विसेज वेयर टैक्स इज पेबल बाय द रिसिपिएंट। तो गवर्नमेंट ने ये सर्विसेज नोटिफाई की है। तो कौन कौन सी सर्विसेज, सबसे पहला है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए बोलते हैं जिसको, इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। तो अगर कोई जीटीए सर्विस, हम रेसिपिएंट के एंगल से सोचेंगे अभी। ठीक है। तो सपोज आप कोई पर्सन है जो जीटीए की सर्विस ले रहे हो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, तो उस केस में जो जीटीए का बिल आएगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का बिल आएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का, तो उस पे आपको आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा। तो आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चेक कर लेना है कि कोई ट्रांसपोर्ट चार्जेस बुक है तो उसमें चेक करना है, जो जीटीए है उनका आपको आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो जो सर्विसेज रिसीव करेगा आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की, तो उसको आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म स्पॉन्सरशिप सर्विसेज लेती है, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को, मींस कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म को जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ले रही है, उनको आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा। मैं रिपीट करता हूं, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ले रही है उनको आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट से कोई सर्विसेज ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज से या लोकल अथॉरिटीज से, कोई भी बिजनेस एंटिटी, तो उस बिजनेस एंटिटी को आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा। कि एक्सक्लूडिंग कुछ सर्विसेज ऐसी है जो गवर्नमेंट से लेंगे फिर भी जीएसटी पे नहीं करना है ऑन आरसीएम बेसिस, जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी आप गवर्नमेंट से रेंट पे लेते हैं तो उस पर आपको आरसीएम के बेसिस पे नहीं करना है जीएसटी, लेकिन आगे एक क्लॉज ऐड किया है जिसमें पे करना है। ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग गवर्नमेंट से आप इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो उस पर आपको आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे नहीं करना है। और दूसरी सर्विस है पोस्ट ऑफिस की सर्विस, उस पर आरसीएम के बेसिस पे नहीं करना है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जीएसटी लगा के सर्विसेज देता है। ठीक है।
नेक्स्ट है सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल। अगर गवर्नमेंट ये सर्विस दे रही है तो भी आपको आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे नहीं करना है। एंड लास्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज दे रही है गवर्नमेंट, तो उस पर भी आपको आरसीएम के बेसिस पे नहीं करना है जीएसटी। तो जो सर्विसेज आप गवर्नमेंट से ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज और लोकल अथॉरिटी से, तो आपको आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना है। पे नहीं करना है, कब नहीं करना है? अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप रेंट पे ले रहे हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज ले रहे हैं, या फिर सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज है, तो उस केस में जीएसटी पे नहीं करना है आरसीएम के बेसिस पे रिसिपिएंट को। नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो जो पर्सन रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी में है, तो वह अगर गवर्नमेंट से सर्विसेज ले रहा है, कोई रेंट पे ले रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा उस रेंट के अमाउंट पे। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए रेंट पे लेता है, तो उस रेंट पे आपको आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स टीडीआर और फ्लोर स्पेस इंडेक्स एफएसआई इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर, तो उस केस में प्रमोटर को आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 years or more by any person against consideration in the form of upfront amount called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name, and or periodic rent for construction of a project by promoter, तो उस केस में प्रमोटर को आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है, तो एज ए डायरेक्टर वह सर्विसेज दे रहा है कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस केस में उस कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा। लेकिन अगर डायरेक्टर एज ए सैलरी, कंपनी डायरेक्टर को एज ए सैलरी का पेमेंट करती है, तो उस केस में आपको आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे नहीं करना है, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है, वो इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज ले रही है, तो उस कंपनी को, उस पर्सन को जो इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है, वो कंपनी भी हो सकता है, नॉन कंपनी भी हो सकता है। ठीक है। तो उस केस में उस पर्सन को इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज पे आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। तो अगर कोई बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी रिकवरी एजेंट की सर्विसेज ले रही है, तो उस बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी को आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट। नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय अ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट और a copyright covered under section 13(1)(a) of the Copyright Act 1957 relating to the original dramatic, musical or artistic works to a music company, producer or the like। तो कोई भी कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट सर्विसेज देता है किसी कंपनी प्रोड्यूसर को, तो उस कंपनी प्रोड्यूसर को आरसीएम के बेसिस पे उनकी सर्विसेज पे जीएसटी पे करना होगा। सर्विसेज by an author by way of transfer of
permit or permitting use or enjoyment of a copyright covered under section 13(1)(a) of the Copyright Act 1957 relating to original literary works to a publisher। तो कोई ऑथर्स ट्रांसफर कर रहा है या फिर यूज परमिट कर रहा है यूज राइट्स, ठीक है, पब्लिशर को, तो उस केस में पब्लिशर को उस पे जीएसटी पे करना होगा आरसीएम बेसिस पे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। अगर कोई मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी है, वो सर्विसेज दे रहा है आरबीआई को, तो आरबीआई को आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और एलएलपी टू अ बैंक और एनबीएफसी। अगर कोई बैंक या एनबीएफसी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो इंडिविजुअल है उसकी सर्विसेज ले रही है, तो उसको आरसीएम के बेसिस पे बैंक और एनबीएफसी को जीएसटी पे करना होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। अगर बैंकिंग कंपनी बिजनेस फैसिलिटेटर का कोई सर्विस ले रही है, तो उस बैंकिंग कंपनी को आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को आरसीएम के बेसिस पे उस एजेंट के सर्विसेज पे जीएसटी पे करना होगा। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज ले रहा है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल, मींस सिक्योरिटी गार्ड की आप कोई सर्विस ले रहे हैं, तो उस सर्विसेज पे आपको आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। मीन्स अगर कोई कंपनी को सर्विस दे रहा है कोई भी पर्सन, ठीक है, मीन्स वह कंपनी, कोई भी कंपनी अगर रेंट पे ले रही है मोटर व्हीकल्स पैसेंजर्स कैरी करने के लिए, ठीक है, तो जो रेंट पे ले रही है उसमें फ्यूल का कॉस्ट इंक्लूड है, तो उस केस में उस बॉडी कॉर्पोरेट को आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम 1997 ऑफ सेबी। आई होप गाइज ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।